हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी, रेलवे का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, जीडी, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आज इस वीडियो में मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लिया है इंडियन हिस्ट्री का, और साथियों ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलता है, घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, देखेंगे आज के क्लास को। और साथियों आपको बता दें, इस क्लास में मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन साथियों क्लास में। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो साथियों वीडियो को आप लोग सभी साथी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अब देखिए, अशोक के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिलालेख। अशोक के शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, उन शिलालेखों के माध्यम से अशोक के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोतों को जान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों शिलालेख। चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं उसको सबसे पहले किसने खोजा था, तो याद रखिएगा टी पेंथेलर ने। ठीक है, और सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। आज का अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए ऋग्वेदिक आर्य जो होते थे ना, उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था साथियों पशुपालन। क्या हुआ करता था, पशुपालन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था। तो देखिए शिवाजी ने जो है एक मजबूत नौसेना का गठन किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ पर स्थापित था। तो याद रखिएगा साथियों, कोलाबा में। कहाँ पर, तो कोलाबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। तो देखिए राइट आंसर है मथुरा। याद रखिए, ह्वेन सांग के समय पूछा है तो मथुरा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिल जा रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1765 में। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान को। किसे साथियों, मोहम्मद रजा खान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक के समय में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा। देखिए भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ग्रीक जिसको हम यूनानी के नाम से भी जानते हैं, यूनानी। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रहा स्क्रीन पर, कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने। याद रखिए अरविंद घोष जो गर्म दल के नेता थे। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत, समक्य धारणा, समक्य चरित्र और समक्य ज्ञान। ये जिस धर्म की महिमा है वह क्या है, यानी किस धर्म के ये त्रिरत्न है। तो देखिए राइट आंसर है साथियों, आपको याद रखना है जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो होता है बौद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, सुगौल की संधि जो है ये किनके बीच संपन्न हुई थी। तो साथियों देखिए, सुगौल की संधि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर क्या थी। अब देखिए शेर शाह सूरी जो थे, उनके पिता का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, उनके पिता का नाम था हसन खां।
ठीक है। और उन्होंने शेर शाह को जो है यानी हसन खान ने शेर शाह को जागीर के प्रबंधक के रूप में कहाँ नियुक्त किया था? तो सभी साथी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कहाँ पर नियुक्त किया था साथियों। तो बिल्कुल याद रखिएगा सासाराम में, सासाराम या तो सासाराम आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ याद रखना है कि सूरी वंश के संस्थापक जो है शेर शाह सूरी, इनका जो मकबरा है, मकबरा वो भी आपका सासाराम में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 16 महाजन पदों की जो सूची है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा किसमें मिलता है ये सूची? तो याद रखिए अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो देखिए हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा जौ, चावल और गेहूं, इन चीज़ों की उत्पादन होती थी, दाल की नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दाल। अगला है, मतविलाह प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो देखिए मतविलाह प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों देखिए दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो देखिए राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की थी अब्दुल लतीफ़ ने, याद रखिएगा अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा लंदन में। किसने की थी? तो द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1866 ईस्वी में। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो देखिए भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? याद रखिएगा मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। अगला है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। किसने की थी? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। अगला है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो देखिए सितार को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सितार। अगला है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो देखिए काशी और लिच्छवी का विलय जो है यह मगध साम्राज्य में अजात शत्रु ने किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों देखिए सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन या प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था? तो देखिए राइट आंसर है 14 वर्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिएगा दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, किस राजपूत शासक ने देखिए जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो याद रखिएगा सवाई राजा जय सिंह ने, जय सिंह है ना, सवाई राजा जय सिंह, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो याद रखिएगा साथियों, देखिएगा विजयनगर काल में, है ना, विजयनगर काल में यह प्रशासन व्यवस्था थी, एक न्यायंकर और एक आयंगर व्यवस्था। याद रखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। अगला है, गोदान किसकी रचना है? तो देखिए गोदान के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा साथियों मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए।
वर्ष 1888 ईस्वी में देखिए अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन को चलाया था? तो अरविपुरम केरल में अरविपुरम आंदोलन को किसने चलाया था? तो याद रखिएगा श्री नारायण गुरुजी ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था साथियों गयासुद्दीन तुगलक। राइट है ऑप्शन नंबर ए। मठ, मंदिर और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो कीर्तन को किसने माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है कामागाटा मारू क्या था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसैनिक जहाज था ये। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो भाई देखिए भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी नादिर शाह को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सभी साथी अवंती के राजा के पास, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो देखिए राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने इनको गोली मारी थी। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए तैमूरलंग ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए तैमूर ने प्रथम आक्रमण जो है आपका 1398 ईस्वी में किया था। ये आपको याद रखना है। नासिरुद्दीन मोहम्मद की अगर कार्यकाल की बात करें साथियों तो तुगलक वंश के देखिए सबसे अंतिम शासक थे और इन्होंने 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और याद रखना ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। साथियों दिल्ली सल्तनत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के मैंने एक ही वीडियो में सारा सब कुछ खत्म कर दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है। आपका पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 13वां बृहत शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसमें अशोक के द्वारा कलिंग की लड़ाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए राइट आंसर है तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो देखिए शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो राइट आंसर होगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है साथियों, कहाँ की विशेषता है ये? तो कश्मीर की। याद रखिएगा सूफिया कलाम, है ना। अगला है बाइकॉम सत्याग्रह, ये कहाँ चलाया गया था? 1924-25 के बीच में बाइकॉम सत्याग्रह चलाया गया था, लेकिन कहाँ चलाया गया था? तो याद रखिएगा सभी साथी केरला में, ऑप्शन नंबर 1 केरल। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो साथियों जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो साथियों देखिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो याद रखिए अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासकों ने, है ना। अगला क्वेश्चन है सुधीत पासन, देखिए सुधीत पासन के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा साथियों सुधीत पासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो है आपका चिदम्बरम में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो देखिए मौर्य काल में सीता मतलब क्या होता था, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसको सीता के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो देखिए करेक्ट आंसर है संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम के समय में, ऑप्शन नंबर बी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? साथियों देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग में थी, ऑप्शन नंबर एक गुलबर्ग राइट आंसर है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो करेक्ट है खिज्र खां सैयद ने, याद रखिएगा खिज्र खां जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम, यह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो श्री नारायण गुरुजी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेदार से क्या मतलब था? तो देखिए शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेदार का मतलब क्या होता था? याद रखिएगा कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों 1939 में, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसको प्रदान किया गया था? तो याद रखिए सेन वंश को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली राजनीति का नाम बताइए, माफ करना जनजाति का नाम बताइए ना। तो देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सभी खोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर बी खोंड, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे को, यानी MG रनाडे को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो याद रखिएगा जैन धर्म का, जैन मत का, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल फर्रुख हसियार, है ना, फर्रुख हसियार के आदेश पर। अगला है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, यानी जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए जो पीर पराई जाने रे इस भजन के रचयिता कौन है? तो नरसिंह या नरसिंह मेहता आप इनको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ स्थित है साथियों, किस प्रांत में? तो याद रखिएगा रंगपुर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात। आज का अगला क्वेश्चन है मोपला। देखिए मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों मोपला विद्रोह का नेता कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा मुसलियार, ऑप्शन नंबर ए। मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो करेक्ट आंसर है साथियों फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो याद रखिएगा डेरियस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी शेरशाह सूरी के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा सभी साथी कौन सी उपाधि? तो हजरत आला की उपाधि, ऑप्शन नंबर ए। बहमानी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बहमानी साम्राज्य में कौन सा राज्य सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? याद रखिएगा बरार, ऑप्शन नंबर ए। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि जो है साथियों ये फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी, ऑप्शन नंबर डी। मेरठ में विद्रोह आरंभिक कब हुआ था? यानी मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को, सिंपल सा क्वेश्चन है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यदि संस्कृत देवभाषा है
तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी 10वीं भाषा है? यह उक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा इस कथन को कहा था एकनाथ ने, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिएगा राइट आंसर है कुंवर सिंह ने साथियों। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। अगला है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो देखिए पुरुषपुर जो है ये किसका दूसरा नाम है? तो पेशवार का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सांची क्यों विख्यात है? तो साथियों देखिए सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप स्थित है यहाँ पर, तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए ऑप्शन नंबर बी। धर्मत का युद्ध ये अप्रैल 1658 में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो साथियों धर्मत का युद्ध जो है ये अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था। आपको याद रखना है कि औरंगजेब और दारा सिको दोनों आपस में भाई थे, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे। नानू आसन किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा नानू आसन श्री नारायण गुरु जी को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? तो कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। अगला है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा याद रखना है सभी साथियों को, पुर्तगाली ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है पुर्तगाली। अगला है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो याद रखिएगा साथियों 15 अधिकरणों में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप को सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अंतिम मुगल बादशाह, देखिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो देखिए उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता था? तो गौरांग प्रभु के नाम से किसे जाना जाता था? तो चैतन्य महाप्रभु को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो देखिए इनमें से किसको जो है अबुल कलाम आज़ाद जी ने प्रकाशित किया था? तो अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए, जो कि समाचार पत्र था। अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरी बार विभाजन कांग्रेस में कब हुआ था? तो याद रखिएगा मुंबई अधिवेशन 1918 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो देखिएगा पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों आप सभी को याद रखना है लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो देखिएगा याद रखिए शेर शाह सूरी के मकबरे में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चलिए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को पराजित किया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या तो चंद्रगुप्त, इन तीनों में से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए राइट आंसर है मेजर बरो को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है, यानी नई दिल्ली शहर का वास्तुकार कौन था? तो देखिए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है हिंदू शाही राज्य का, देखिए हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया था, यानी ग्लानेवश यानी गला जो बोल सकते हैं फंदा लगा के ये इन्होंने आत्महत्या कर लिया था? देखिए करेक्ट आंसर है जयपाल ने, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज की इस क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको कराएं। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, पहली बार आए हैं, तो साथियों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बेस्ट कंटेंट हमेशा की तरह प्रोवाइड कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आज का आपको ये क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।